हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। कल हम आपको 1C मनोहर्री मैथ का 1C कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज से शुरू होगा 1D का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का उपयोग क्यों करना पड़ा? तो वेन डायग्राम का उपयोग इसलिए करना पड़ा कि सरल व व्याख्यात्मक रूप में समझाने के लिए वेन डायग्राम का उपयोग करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसमें क्या है, ए तथा बी के सभी अवयव को एकत्रित करने उसे हम सम्मिलन कहते हैं। इसे प्रदर्शित यूनियन यू से किया जाता है, इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 इनको एकत्रित कर दिया गया। इसके सारे अवयव 1 2 3 4 ये रहे, और इसके सारे अवयव बी के सभी अवयव इसमें ये रहे उपस्थित, एक ए और बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ए तथा बी के सभी अवयव को उभयनिष्ठ कर दिया जाए। ए और बी के सभी अवयव में उभयनिष्ठ यानी कॉमन देखकर उसे रख दिया जाए, उसे ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। जैसे इसे इंटरसेक्शन उल्टे यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 और इसमें दिया गया है 4 5 6 7। तो ए में क्या कॉमन और बी में क्या कॉमन है? ये है 4 और 5 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 4, 5। ठीक है, आपको आ जाइए असंयुक्त समुच्चय। जिस समुच्चय के अवयव में उभयनिष्ठ हो ही ना, उभयनिष्ठ यहाँ पर होता, यहाँ ये 6 से चालू होता, 8 9 10 ऐसे जाता, इसमें एक भी उभयनिष्ठ यानी एक भी कॉमन ना मिले तो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। आ जाइए पूरक समुच्चय पर। तो पूरक क्या होते हैं? हमने आपको सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ा रखा है, और ए का समुच्चय माइनस कर दीजिए, मतलब पूरे समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं डैश से, और इसे सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए। जो ए समुच्चय के अवयवों को घटा दीजिए, जो बचे वो हमारा ए डैश यानी पूरक समुच्चय है। आ जाइए तो समझिए इस पर समुच्चयों का अंतर है कि जैसे ए माइनस बी, ए और बी, ए में से बी घटा दो जिसमें बी के एक भी अवयव उपस्थित ना हो, केवल एक ए हो। जैसे 1 2 3 4 और इसमें दिया गया 3 4 5 6। तो इसमें इसके सभी अवयव हटा दिए गए हैं यूनिवर्सल सेट, और 1 और 2 इसे रखा जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 1D शुरू करते हैं। 1D एक्सरसाइज है, आपको दिख रहा होगा। तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5, बी 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा, इस सभी को एकत्रित कर दिया जाए तो 1 2 3 4 5, और ये 3 और 4 इससे दोबारा नहीं लिखेंगे, ये पहले ही आ चुका है। तो और 5 को भी दोबारा नहीं, इसे लिखेंगे 6। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया ए यूनियन बी। ठीक है,
तो हमें बी दिया गया है ए बराबर 2 4 6 8 10 12, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसे यूनिवर्सल सेट इसका लिख लेंगे ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है तो 10 लिखेंगे और 10 के बाद 12, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है फर्स्ट x बराबर 1 2 3 और y बराबर 1 2 3। तो इसका x यूनियन y होगा 1 2 3, क्योंकि इसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। a बराबर हमें दिया गया है AEIOU और b बराबर ABC। तो a यूनियन b बराबर होगा हमारा A B E I C और होगा EIOU। ठीक है, तो ये दिया गया है हमें। थर्ड, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज हो और एक प्राकृतिक संख्या हो तो 3 के गुणज होगा सबसे पहला 3 6 9। ठीक है, और दूसरा होगा जो a बराबर होगा और b बराबर होगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये 6 से प्राकृतिक संख्या। तो a यूनियन b क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 9, a यूनियन b होगा। तो हमने 2 सवाल करवा दिए हैं आपको, तो इसे आप घर से कर लेंगे। तो इसे आपको करके दिखाना है, कल आप इसे कमेंट में करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया है, नंबर दिए गए हैं। यदि a बराबर ABCDEF और b बराबर CEGH और c बराबर AEMN, तो बताइए b यूनियन c। तो b यूनियन c होगा क्या CEGH E 2 बार आया है तो E नहीं लिखेंगे, M और N ये होगा। इसे आप सही क्रम में लिखें, मैंने ऐसा ही क्रम में लिख दिया है। अब A यूनियन C, तो A B C D E F M और N। ठीक है, अब ये आपको घर से करना है। इसे बता दे रहा हूँ, ये सबसे टफ क्वेश्चन है। तो ये होगा सबसे पहले A यूनियन B। तो हमारे पहले से हमें B यूनियन C दिया गया है और A यूनियन B ऐड कर देंगे। तो ये दिया गया है B यूनियन C, तो A यूनियन ऐड कर देंगे। जैसे इसमें ऐड कर दो A, तो ये हो जाएगा A B C D E G H और M और N। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाएं, और अगर आपको 11th मैथ पूरा पढ़ना है तो हमारे चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट चेक करें जाके। धन्यवाद। हमने इसकी बहुत सारी वीडियो करवा दी हैं। धन्यवाद।